हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारी फ़ील्ड तो बहुत आसान है, करना ही क्या होता है तुम्हारी फ़ील्ड में? जाओ, क्लाइंट की पिक्चर्स लो, पैसे लो और फिर घूमने चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी फ़ील्ड भी उतनी ही मुश्किल है जितनी बाकी फ़ील्ड मुश्किल है। हर फ़ील्ड की एक अपनी अलग स्ट्रगल होती है। जैसे कि हमारी फ़ील्ड की अपनी एक अलग स्ट्रगल है, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आती, जो हम फेस करते हैं। बताता हूँ, पहले अम्मा ने दही और पता नहीं क्या मँगवाया वो लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ। 50 का दही ले आना और 10 रुपये का हरा धनिया। 50 का दही और 10 का धनिया। वैसे 10 का धनिया मिलता है आज के दौर में? मुझे नहीं लगता, शायद अम्मा ज़लील करवाएंगे आज मुझे सब्ज़ी वाले से। सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ी स्ट्रगल कपड़े लत्ते की मेरे भाई। देखो, कल जो है वो शकील भाई की बारात थी और आज जो है वो शकील भाई का वलीमा है। तो जो मैंने बारात में पहना था वो मैं वलीमे में तो नहीं पहन सकता ना यार, सेम हो जाएगा ना यार ब्रो। अब आप कहेंगे यार ये तो लड़कियों वाली बातें कर रहे हो तुम, सेम। अरे भैया, मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा कपड़े रिपीट नहीं करती, लेकिन यार अब देखो हमारा काम ऐसा है ना यार, अब हम एक ही कपड़ा पहनते रहेंगे एक ही बंदे के इवेंट में, तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी बहुत मैटर करते हैं ना हमारी फील्ड में। तो अब कपड़े हैं नहीं, अब टेंशन लगी रहती है यार कि हर टाइम बाद यार जब शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं और उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आता है इवेंट करने से। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो आप लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन फोटोग्राफर की लाइफ में इसकी क्या वैल्यू ये हमें ही पता है। समझ रहे हैं? अब ये अलमारी जो देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये तकरीबन इसमें सब पुराने कपड़े ही रखे हैं और हम ईद पे शॉपिंग करते हैं। तो अब ईद का इंतज़ार तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में हम थोड़ी सी समर की शॉपिंग कर सकते हैं। और लड़कियों को तो एक एडवांटेज ये भी है ना कि वो अंदर भले 5 दिन पुराना ड्रेस पहन लें, पता भी ना चले, लेकिन ऊपर निंजा बन जाए। निंजा मतलब बुर्खा पहन लें, तो किसी को क्या पता कि उन्होंने 5 दिन से एक ही सूट पहना हुआ। तो ये उनका एक एडवांटेज है। मगर हम बेचारे क्या करें, हम तो फंस जाते हैं, हमें तो चेंज करना पड़ता है। मैक्सिमम हम एक जीन्स 2 दिन पहन लेंगे, और गर्मियों में तो वो एक दिन भी बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, यू नो। तो और शर्ट तो हम वाइट शर्ट तो हम पहन ही नहीं सकते ना। वाइट शर्ट अगर हमने एक दिन से ज़्यादा गर्मियों में पहन ली तो उसके कॉलर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोयला मन के लाया हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत देखनी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रगल है मेरी। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रगल वो है बैटरीज चार्ज करना। अभी जो मेरे हाथ में है ये बैटरीज का चार्जर है और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि यार मैंने अपनी दोनों बैटरीज इस चार्जर में लगा दी, और अब बस मैं ये स्विच ऑन करूँगा और मेरा ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बट मुझे क्या पता कि ये धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मतलब बाहर आने वाली इसकी सूरत हाल हो गई है, और ये हल्का सा भी अगर ऐसे आ जाए ये, तो ये हो जाता है मेरा काम ख़राब और ये हो जाती है चार्जिंग बंद। बट मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लग रहा है कि चार्ज हो रहा है और मैं सुबह रात में इसको लगा के सो रहा हूँ और सुबह मैं इसको फुली चार्ज पाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो नहीं पाता। अक्सर होता ये कि मैं इसको लगा के जाता हूँ, ये हिल जाता है और चार्ज नहीं होता। और अक्सर तो ये भी होता है कि मैं स्विच ऑन करना ही भूल जाता हूँ, और जब आप इवेंट में खड़े होते हो ये सोच के कि यार मेरी बैटरी तो फुल चार्ज है और मैं तो इवेंट ऐसे निकाल लूँगा चुटकी बजा के। बट जब आप बैटरी प्लग इन करते हो और बैटरी होती है आपकी 7% पे, तो फिर आपको जो है एक कलमात याद आते हैं, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात तो भी शुरू हुई है। मुझे ये तो याद रहेगा कि यार मुझे गाड़ी की चाबी उठानी है क्योंकि मुझे गाड़ी में ही जाना है, मगर मुझे ये याद नहीं रहेगा कि गाड़ी की चाबी के बराबर में मेमोरी कार्ड का केस भी है जो मैं उठाना भूल गया हूँ। और अब मेरे इवेंट के लगेंगे लसन, क्योंकि जब हम फोटोग्राफर्स इवेंट से घर वापस आते हैं तो हम डाटा कॉपी करते हैं, और डाटा कॉपी करते हैं तो हम मेमोरी कार्ड जो है हम निकाल के रख लेते हैं, और उसको वापस बैग में डालना अक्सर हम भूल जाते हैं। और वो भूलना हमें इतना भारी पड़ता है कि हमारे इवेंट के जो है वो लसन भी लगते हैं, और इतने बुरे लगते हैं कि हम जवाब दें, हम क्लाइंट को कुछ बोल नहीं सकते ना। तो आप खुद सोचें, आप इवेंट में खड़े हुए हैं, अपेयर हो गए हैं, क्लाइंट आपके सामने, आपने कैमरे की बैटरी भी चार्ज कर ली, बैटरी लगा भी ली, बट अब जो मेन चीज़ है आप वही भूल गए, और वो क्या है? वो मेमोरी कार्ड। जब तक कार्ड नहीं डलेगा मेरा भैया तस्वीर कैसे खींचोगे? नहीं खींच सकते, जलील हो जाओगे, और इतना जलील होगे कि अगले 5 साल तक आपको वो क्लाइंट काम नहीं देगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? पूरी ज़िंदगी आपको काम नहीं देगा। आप कार्ड भूल गए यार, आपने बैटरी भी चार्ज कर ली, आपने मेमोरी कार्ड भी रख लिए, आपका इवेंट भी अच्छे तरीके से हो गया, क्लाइंट भी कभी कभार टाइम पे आ जाता है, वो भी हो गया, आपने उनको डाटा डिलीवर भी कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी चीज़ लटकी रहती है, फिर भी क्लाइंट लटका रहता है। इवेंट के बाद क्लाइंट 6 महीने साल तक आपके गले में हड्डी बन के फंसा रहता है। वो क्यों? चेंजेस। हमें ये तस्वीर अच्छी लगी, इसको हटा के दूसरी लगानी। भाई आपसे पूछा ही इसलिए था
आपको पहले पिक्चर सेंड ही इसलिए की थी कि वो अप्रूव हो, आप अप्रूव करें तो हम अपडेट करें, तब आपको याद नहीं आया। अब जब सब हो गया तो आप बोल रहे हैं पिक्चर हमें हटानी है। उसके बाद वीडियो एडिट चेंज, हमने आपसे पूछा कि देखिए मैम या सर ये गाना आप हमें खुद बता दें, आपकी पसंद के गाने हम लगाएंगे, तो आपने कहा नहीं नहीं आप अपनी पसंद के लगा दें। चले हमने वो अपनी पसंद के लगा लिए। उसके बाद फिर आपको इशू हुआ कि नहीं यार ये गाना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो चाह रही थी कि बन्नो बन्नो वाला गाना लगाओ, बन्नो चली ससुराल। अरे बहन जी जब आपसे पूछा था पहले तो आप तब बता दी थी ना। अब 2 महीना हम एडिटर के पीछे लगे, नया चेंज कर दो चेंज कर दो। अब वो जब चेंज करने में लंबी करे तो क्लाइंट हमें वो रिव्यूज़ गलत रिव्यूज़ है। तो भैया ये स्ट्रगल फोटोग्राफर जानता है, आम बंदा नहीं समझ सकता। हर फील्ड की एक अपनी अलग स्ट्रगल होती है, तो हमारी एक अपनी अलग स्ट्रगल है। आपको तो ये दिखता है कि हम बड़ा नोट बना रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं होती है वो चीज़ें भी, लेकिन उससे पहले हालत ख़राब हो जाती है।